सबको जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर जोएल मसीह और आज मैं खुदा की हजूरी में आपके सम्मुख प्रेजेंस हूँ। खुदा की हजूरी में आपके सामने एक वचन को लेके आता हूँ। वो वचन मेरा विश्वास है, जो वचन आज आप सुनने जा रहे हैं, ये आज आपसे बात करने के लिए जा रहा है, आपके जीवन को बदलने के लिए जा रहा है। तो जैसे कि हम अपनी बाइबल में पढ़ते हैं, भजन संहिता 23 अध्याय उसकी 4 आयत, तो उसमें लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। 5 आयत में लिखा, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और यहोवा के धाम में मैं सर्वदा वास करूँगा। जैसे कि आप मेरे प्रियो आप बाइबल में पढ़ रहे हैं कि 4 आयत में लिखा है कि चाहे मैं घोर अंधकार की भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा। यहाँ पे जब आप बाइबल को असली भाषा में पढ़ते हैं, इब्रानी में जिस भाषा में पुराना नियम लिखा गया, इब्रानी में जब हम इसको पढ़ेंगे तो इब्रानी में जब हम इसको पढ़ते हैं तो वहाँ पर इसका लिखा है, ये थो आई वॉक थ्रू द वैली ऑफ द शैडो ऑफ डेथ। अब हिंदी में लिखा है कि मैं चाहे घोर अंधकार की तराई में से होकर चलो तो भी ना डरूंगा। लेकिन जब हम इसको रियल भाषा में लिखी बाइबल, इब्रानी की पुस्तक, इब्रानी भाषा में जब हम उसमें पढ़ते तो उसमें लिखा है वैली ऑफ द शैडो ऑफ डेथ, यानी जो डेथ की परछाई है, मौत की परछाई जिसे कहते हैं, मौत का छाया जिसे कहते हैं। कहता कि जहाँ पर एक तरह की डेथ है, जहाँ पर एक पूरी तरह की डेथ तो नहीं, लेकिन वो हिस्सा एक डेथ की तरह ही होता है, मरा हुआ ही होता है। एक व्यक्ति का जैसे बिजनेस तो है लेकिन वो चल नहीं रहा, जैसे एक व्यक्ति बीमार है, मंजी पर है, बेड पर है, वो चल नहीं पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहा, वो दूसरे पर डिपेंड है, वह एक हिसाब का मरा हुआ है लेकिन है जीवित। वैसे ही जिस व्यक्ति की लाइफ में बाइबल कहती है ऐसी शैडो होती है, डेथ की शैडो होती है, वो मरा हुआ तो नहीं होता लेकिन मरे हो की तरह होता है। और बाइबल में आपके उस व्यक्ति के बारे में बाइबल में ये जिक्र है कि वो, जब हम इसको अध्याय को पढ़ते तो उसमें बाइबल कहती, चाहे तुम उस तराई में से होकर गुजरो जहाँ पर डेथ है, जहाँ पर मौत है, जो मौत की तरह एक वैली है, जहाँ पर मौत की तरह माहौल बना हुआ है, लेकिन बाइबल कहती तुम हानि से ना डरोगे, तुम्हें वो कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि बाइबल कहती है तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारा चरवाहा है, वो तुम्हें किसी बात की घटी नहीं होने देगा। जब हम अगली आयत को 5 आयत को पढ़ते तो कुछ लोग इस आयत को पढ़ते हैं कि जैसे इसमें लिखा होगा कि तूने मेरे सिर पर तेल मला, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। कुछ लोग इसे अभिषेक समझते हैं, वो अभिषेक जो पवित्र आत्मा से भरना है, मसा को लेना है, जो हीलिंग की ग्रेस लेना है, दानों वरदानों को लेना है। कुछ लोग इस आयत को ये समझते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक भेद बताता हूँ, एक सीक्रेट बताता हूँ। जब आप इसको आत्मिक आंखों से पढ़ेंगे, जब आप इसको बुद्धि से पढ़ेंगे और खुदावन की नॉलेज से पढ़ेंगे, खुदावन के वचन के पवित्र आत्मा की सामर्थ से पढ़ेंगे, तो आपको मालूम चलेगा कि यहाँ पर परमेश्वर जिस तेल के बारे में बात कर रहा है, जिस ऑयल के बारे में बात कर रहा है, वो ऑयल वो नहीं है जो ऑयल परमेश्वर ने, जो तेल, जो मसा जो उसने 120 लोगों पर उंडेला था, ये वो ऑयल नहीं है, ये वो तेल नहीं है, ये वो ऑयल है। जब हम इसको इब्रानी की पुस्तक जो असली बाइबल है, जिसमें असली बाइबल लिखी गई है इब्रानी भाषा में, जब हम उसमें पढ़ते तो उसमें उसका मतलब है, इसमें लिखा, थो प्रिपेरेस्ट एट टेबल बिफोर मी। जब हम इस 5 आयत को पढ़ते उसमें बिफोर मी इन द प्रेजेंस ऑफ माइन एनिमीज थू अनोइंस्ड माई हेड विद ऑयल। जब हम ऑयल को इब्रानी भाषा में पढ़ते हैं तो उसका इब्रानियों का 8081वां शब्द है, जिसका मतलब है रिचनेस, अमीरी, रिचनेस, यानी कि वेल्थी होना, अमीर होना। यहाँ पे ऑयल अमीरता को दर्शाता है, गरीबी के श्राप को ख़त्म कर देता। बाइबल कहती वो ऑयल, जब आपकी लाइफ में कोई घटी होती है, जब आपकी लाइफ में दिक्कत चल रही है, आप डाउनफॉल देख रहे हैं, आप कर्जे में हैं, आप बंधनों में, गरीबी के श्रापों के नीचे हैं, जब आप ऑफरिंग देते हैं, अपना टाइट देते हैं, तब आप डिक्लेयर कर सकते हैं, यहोवा ने मेरे सिर पर अपना तेल उंडेला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। जब आप ऐसा वचन डिक्लेयर करते कि तूने मेरे सर पर तेल मला, क्या, कौन सा तेल, किस चीज़ का तेल, किस लिए तेल मला है? बाइबल तो कई तेल के बारे में
करती है। जब हम बाइबल पढ़ते, जब शमूएल को खुदा ने भेजा दाऊद के घराने में, तो बाइबल कहती तेल के साथ भेजा था कि मैं जिसे बोलूँ तो उसका अभिषेक करना, तो उस पर तेल उंडेलना और उसका अभिषेक करना। जब हारून को बाइबल कहती है अभिषेक किया गया, उसको कुछ और योजना के कारण अभिषेक किया गया। जब बाइबल कहती है दाऊद को अभिषेक किया गया, तो उसे किसी और कारण अभिषेक किया गया। उसे राज्य करने के लिए अभिषेक किया गया, उसे इजराइल पर राजा बनाने के लिए अभिषेक किया। लेकिन जब हारून को अभिषेक किया गया, तो बाइबल कहती है हारून को कुछ और करने के लिए, खुदा की सेवा करने के लिए, खुदा के राज्य को जो लोग फंसे हुए हैं मूसा का साथ देने के लिए, बाइबल कहती है उसे अभिषेक किया गया। लेकिन जब आप बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे, जब आप बाइबल को आत्मिक आंखों से पढ़ेंगे, तो आपको मालूम चलेगा कि अभिषेक कई तरह का है। अनॉइंटिंग को लेना कई हिस्सों से, हम कई जगहों में हमें अनॉइंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। जब आप ऑयल लेते हैं, तो एक जगह पे ऑयल लिखा कि बीमारों पर ऑयल मलना, बीमारों पर तेल मलना तो वो चंगे होंगे। वो हीलिंग का है, वो हीलिंग का अभिषेक है। वो जो अभिषेक था जो दाऊद पर आया, वो राज्य करने का अभिषेक था। जो हारून पर आया, वो सेवा करने का अभिषेक था। लेकिन जब बाइबल आपको बंधनों से फ्री करने का अभिषेक बोलती है, तो वो भजन संहिता 23 अध्याय में बोलती है, जहाँ पर लिखा है कि तूने जो मेरे सर पर तेल मला है, इसलिए मेरा कटोरा उमड़ रहा है। यानी कि वो ओवरफ्लो हो रहा है। मैं इतना वेल्थी हो चुका हूँ, मैं इतना अमीर हो चुका हूँ कि मेरे पास इतना धन है कि मैं औरों को देने वाला हूँ। मेरे हाथ खुदा ने लेने वाले नहीं, देने वाले बनाए हैं। खुदा ने मुझे इतना वेल्थी किया है। हालेलुया। अब मेरे को विश्वास है कि आपको ये वचन समझ आ रहा होगा। जब आप इसे सही में पढ़ते हैं, जब आप इसको आत्मिक आंखों से पढ़ते हैं, तो खुदावन आपसे बात करता है। मेरा विश्वास है खुदावन आज आपसे बात कर रहा है। जब आप इस आयत को पढ़ते हैं, इस ऑयल के बारे में पढ़ते हैं, तो ये ऑयल आपको अमीरता के बारे में बताता है, आपको रिचनेस के बारे में बताता है, आपको वेल्थी लाइफ के बारे में बताता है, ना कि वो मसा जो 120 लोगों पर उतरा था। हालेलुया। क्योंकि अभिषेक कई हिस्सों में यूज़ होता है, अभिषेक कई हिस्सों में इस्तेमाल किया जाता है, और अभिषेक कई तरह का होता है। उसके प्रकार कई हैं, उसके कार्य कई हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा, जब उस तेल को दाऊद के सर पर उंडेला गया था, तो उसे राज्य के लिए उंडेला गया था। उसे इजराइल पर राजा होने के लिए उंडेला गया था, यहूदा पर राजा होने के लिए उंडेला गया था, यरूशलेम पर राजा होने के लिए उंडेला गया था। लेकिन जब आपकी लाइफ में अभिषेक आता है, जब आप चर्च में जाते हैं, जब वो पहला अभिषेक आपकी लाइफ में आता है, वो तब आता है जब आप बपतिस्मा लेते हैं। वो पहला अभिषेक आपकी तौबा के लिए आता है, आपके उद्धार के लिए आता है। जब सेकेंड अभिषेक आपकी लाइफ में आता है, वो आपको खुदा में बढ़ाने के लिए आता है, खुदा की सेवा करने के लिए आता है, खुदा के चर्च भवन की सेवा करने के लिए आता है, खुदा की रूहों को बचाने की सेवा के लिए आता है। हालेलुया। और जब आपकी लाइफ में एक असल मकसद जो खुदावन का होता है कि वो आपको एक पास्टर के लिए चुनता है, वो आपको एक बिजनेसमैन के लिए चुनता है कि आप बिजनेस करते करते खुदा की सेवा करें। वो आपको एक पोस्ट पे देता है, एक पुलिस के अधिकारी की जॉब में देता है, कि डॉक्टर के रूप में चुनता है। अलग अलग हिस्सों में खुदावन आपको चुनता है। जरूरी नहीं कि परमेश्वर आपको तभी मसा करता है कि जब आपने उसकी सेवा करनी होती है। अगर आप संसार में रहकर मान लो आपका एम है कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो उसमें भी आपको परमेश्वर के अभिषेक की जरूरत है। जब आप खुदा के अभिषेक को लेकर चलेंगे, तो परमेश्वर सब चीज़ों को मुहैया करवाएगा। वो अभिषेक आपकी लाइफ को इजी कर देगा। लोगों को उस मुकाम को लेने में 5 साल लग सकते हैं, 10 साल लग सकते हैं, लेकिन एक आत्मा से भरे हुए व्यक्ति को वो साल नहीं लगेंगे, उतना टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि बाइबल उसके विषय में कहती है, जब हम भजन संहिता 23 अध्याय पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरनों के पास ले चलता है, वे मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्ग में वे अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। वो आपकी अगुवाई करेगा। जब आप यहोवा को अपना चरवाहा मानेंगे, वो आपकी अगुवाई करेगा। वो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। आपकी लाइफ में जो भी आपकी योजना, जो भी खुदा की कॉलिंग आपके जीवन में, जब आप उसको पूरा करने के लिए चलेंगे, तो बाइबल कहती है रास्ते में मैं तुम्हें किसी भी बात की घटी नहीं होने देगा, क्योंकि वो तुम्हारा चरवाहा है। उसे मालूम है मुझे मेरी भेड़ को कब प्यास लगेगी, उसे मालूम है मेरी भेड़ को कब खाना खिलाना है, उसे मालूम है कि भेड़ के बालों को कब काटना है, उसे मालूम है कि तुम्हें कब परीक्षा में से निकालना है, कब तुम्हें रेस्ट दिलानी, कब तुम्हें उठाना है, कब तुम्हें चारा खिलाना।
उसे सब मालूम है। तो इसीलिए अपने बाप पर, अपने पिता परमेश्वर पर अपनी टेंशनों को छोड़ दो और उसके सहारे चलो, उसको फॉलो करो, उसके पीछे चलो, उसके वचनों को पढ़ो, उसके वचनों पर ध्यान करो और उसके वचनों पर चलो। आज अगर आप गरीबी के बंधन के नीचे हैं तो ये वचन आपके लिए है। वो आज आपको मसा करता है, वो आज आपको अनॉइंट करता है, इतना आपको फलवंत करने के लिए, इतना आपको धनी करने के लिए कि आप लोगों को धनी कर सकें, आप लोगों की मदद कर सकें। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा विश्वास है खुदा ने आपको बरकत दी है, खुदा ने आपसे बात की है और आप समझ पाए हैं बाइबल के मतलब को, बाइबल के इस आयत की मीनिंग को आप समझ पाए हैं। खुदा ने डीपली आपसे बात की है, मेरा विश्वास है। अब आपको समझ लगा होगा कि खुदावन अनॉइंटिंग के बारे में बात करता है तो एवरी टाइम वो आपको पवित्र आत्मा से भरने की बात नहीं करता, वो आपको पवित्र आत्मा से भी भरना चाहता है और आपको संसार में भी आशीषित करना चाहता है। ये नहीं कि आप आत्मा से भरे हुए हों और अंदर से टूटे हुए हों। वो ये नहीं चाहता कि आप पवित्र आत्मा से तो भरे हुए हों लेकिन पैसों के मामले में आप दिक्कत में हों। वो आपको हर एवरी हिस्से में, हर हिस्से में, एवरी कॉर्नर में वो आपको ब्लेसिंग देना चाहता है। हालेलुया। खुदावन आपको बरकत दे। मेरा विश्वास है खुदा ने आपको छुआ है, खुदा ने आपसे बात की है। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावन आपको बरकत दे। इस वचन को लोगों तक शेयर करें ताकि वो भी खुदावन के गहरे भेदों को जान सके। तो खुदावन आपको बरकत दे। सबको जय मसीह की।